नमस्कार, कोट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। बानसूर तहसील के गांव मोठुका में 30 वर्षीय एक महिला के फांसी लगाकर जान देने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मामला पारिवारिक कलह का है। इसे कोटपुतली के राजकीय BDM अस्पताल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। कोटपुतली के नवरंगपुरा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आज 4 नीलगायों को दम तोड़ना पड़ा। कृष्णराज पटेल ने बताया कि 3 मई को आई तूफान से 11 kV लाइन के तार ढीले हो गए थे। अभी तक ये तार वापस खींचे नहीं गए। इन्हीं के छू जाने से नीलगायों की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीमों ने नीलगायों को दफनाया। कोट न्यूज़ ने 2 दिन पहले भी बड़ी खबर में दिखाया था कि कैसे तूफान के इतने दिन बाद भी बिजली व्यवस्था वापस सुचारू नहीं हो पाई है। लटके तारों और टूटे खंभों को लोग खुद के स्तर पर दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। नवरंगपुरा की घटना ने अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खुदा ने करे क्या होता अगर इन तारों से पशुओं के बजाय कोई इंसान छू जाता। अब आपको दिखाते हैं मेडल पाने की चाहत में कई बार पुलिस जब पूरा होमवर्क किए बिना कार्रवाई करती है तो क्या होता है। भाबरू से कोट न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट। ये वही पौधा है जिसे पुलिस वालों ने हैम्प का नाम दिया। कुछ दिन पहले ये भाबरू का इलाका है और कुछ दिन पहले यहाँ पर कार्रवाई करी, 4 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप ये लगाया गया कि ये नशे का पौधा है और इसकी खेती की जा रही थी। लेकिन हम जब इस इलाके में घूमे हैं तो हमें हकीकत पता लगी है कि ऐसे पौधे तो यहाँ बहुतायत में हैं। हर जगह खेतों के किनारे, मेड़ के किनारे, सड़क के किनारे, हर जगह ऐसे पौधे आप देख सकते हैं। हम आपको और भी दिखाएंगे। और ये पौधे अपने आप उग जाते हैं। किसानों ने भी बताया कि हमने तो कभी, जब पुलिस कार्रवाई से पहले तक तो हमें इसका नाम भी नहीं मालूम था। खरपतवार के साथ ये हमेशा अपने आप उग जाता है, इसको काटा जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये नशे का पौधा है और इसकी खेती की जा रही थी। लेकिन जब हकीकत से रूबरू होते हैं तो पता चलता है कि ये इंटेंशनली की गई कार्रवाई है, जबकि किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी स्टोरी में आप देखेंगे कि इसकी पूरी हकीकत क्या है। ये तस्वीरें भाबरू इलाके में पिछले हफ्ते हुई पुलिस कार्रवाई की हैं। शाहपुरा और चंदवाजी पुलिस ने यहाँ 7 खेतों में कार्रवाई की और ऐसे 6600 से ज़्यादा पौधों को जब्त किया। 4 किसान गिरफ्तार हुए और 3 को फरार घोषित किया गया। बताया गया कि ये पौधा हैम्प का है जो नशे के काम आता है। लेकिन ये तो सिर्फ वो है जिसे पुलिस ने सच कहा। मौके पर जाकर जब हमने हकीकत जानी तो वो कुछ और ही थी। जिसे नशे का पौधा कहकर खेती करना बताया गया वो तो इस पूरे इलाके में बहुतायत में उगा हुआ है। भाबरू के आसपास खेतों में, मेड़ पर, सड़क किनारे, शमशान के अंदर, लगभग हर जगह ये पौधा उगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें तो पता ही अब चला कि ये नशे का पौधा है। सर, किसान लोग तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे आपने कुछ देखा है कि आम रास्ते के अंदर भी ये उग रहा है और जैसे ही इसको खरपतवार के रूप में हम खेतों में निनाण करके निकाल देते हैं और जो डोलों में रह जाता है वो उगता रहता है। फिर इसको काट के फिर भगा देते हैं। कोई जानता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। हमारे को तो जब पुलिस आई जब पता चला कि ये नशे का पौधा है। उस दिन मैं बकरी चराया था, रास्ते के पास हमारे खेत थे, तो उस खेत के अंदर वो क्या पता घास था, क्या था और क्या नहीं था। तो पुलिस वाले आके ज़बरदस्ती उसको काटने लगे। काट के मेरे को कोई बोले बैठो गाड़ी। सब मेरा क्या दोष है, मेरा तो कोई खेत ही नहीं है। खेत भी तो अलग है, मेरा तो डोल है वहाँ। सर, हम ये कुछ भी नहीं जानते कि ये क्या पौधा है। जैसे हम बचपन से इसको देखते आए हैं, ये खेतों के आसपास में हर जगह पे, सार्वजनिक जगह पे, सब पे मिलता है ये। और जैसे हम खेतों की कटाई करते हैं, खरपतवार करते हैं तो इसको निकाल देते हैं। और मेड़ पे जो रहता है उसको जब हम खेतों की सफाई करते हैं उस टाइम में काटते हैं। जैसे बारिश स्टार्ट होती है ये वापस उगने लग जाता है। जितने भी इसकी कटाई करें, कुछ भी करें, तो ये जैसे ही बीज फैलता है वैसे वैसे उगने लग जाता है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये कोई नशीला पौधा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद में खेतों में जाना हमने बंद कर दिया। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दिखने लग गया। आरोप है कि पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो बकरी चरा रहे थे। इनमें से एक तो मानसिक रूप से कमज़ोर भी बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच का चुनाव लड़ चुके एक शख्स ने उन पर जानबूझकर कार्रवाई करवाई क्योंकि इस ढाणी ने उसको वोट नहीं दिए थे। वोटों की लड़ाई है सर, ये रंजिश है, एक तरह से रंजिश का बदला है ये। मुझे थोड़ा थोड़ा शक होता है। एक बंदे ने 3-4 दिन तक यहाँ पर रैकी की थी, तो वो सर इलेक्शनों में है ना मेरे पास से 10 कनेक्शन फर्जी करवाना चाहता था, तो मैंने उसके कनेक्शन नहीं किए सर। तो हो सकता है उसने मेरे साथ रंजिश निकाली हो। ये पता नहीं बीज कहाँ से आया, क्या हुआ,
इसके बारे में किसान को भी कोई पता नहीं है, न कभी इसका कोई मिसयूज किया गया है, न इसकी कोई खरीद फरोख्त है मेरे गांव में, और न ऐसा कोई नशेड़ी मेरा गांव में कोई ऐसा इस पेड़ को लेकर के कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई इसको कोई पी रहा है, खा रहा है या कोई धूम्रपान कर रहा है। क्या वाकई ये नशे का पौधा है या फिर पुलिस का सच एकदम झूठ है? इस बात की तस्दीक करना जरूरी था, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं पाया कि इस तथाकथित नशे के पौधे की खेती की जा रही हो। इस पौधे के बारे में हमने बात की कृषि वैज्ञानिक दिनेश यादव से। कैनाबिस इंडिका है जिस केमिकल नेम तो, और ये इसकी जो फैमिली है वो कैनाबिनेसी है, और ये हिंदी में इसको भांग कहा जाता है, और ये नर पौधा कहलाता है। भांग का जो होता है वो नर पौधा कहलाता है, मादा होता है वो गांजा पौधा होता है। ये आमतौर पे बरसात के मौसम में अपना आप उग जाता है, ये जंगली पौधा होता है, और इसको जानवर खा भी लेते हैं तो कोई विशेष जहरीला फील नहीं होता है इनका। लेकिन कोई कृषक जानबूझकर इसकी खेती करता है तो वो दंडनीय होता है, इसको अपने को गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जंगल रूप से ये उग जाता है और 3 से 5 फुट तक की हाइट में ये दे देता है, और इसकी जो पंखुड़ियाँ होती है जो नीचे तो 8 भागों में बटी होती है और ऊपर आते आते 3-4 भागों में खंडित रहती है। सवाल यही है कि जब ये जंगली पौधा है और अपने आप उग जाता है तो फिर पुलिस ने कुछ चुनिंदा किसानों पर कार्रवाई कैसे कर दी? हमने इस बारे में खुद पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर से जानना चाहा कि क्या पुलिस बिना होमवर्क किए एक तरफा कार्रवाई भी करती है। मैं चेक करता हूँ इसको, किसानों से बात करके जांच के दौरान वो क्या कहना चाहता बात करेंगे, इसमें कोई रंजिश का एंगल हो तो ही बात करेंगे, और साथ ये लीगली ये सही केस है या नहीं है उसकी भी लीगल विशेषज्ञों से बात करके सही कार्रवाई कराएंगे। पुलिस की कुछ कार्रवाइयां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, जैसे कि फर्जी एनकाउंटर। ऐसे कुछ एक मामलों में न्यायपालिका पुलिस कर्मियों को दंडित भी कर चुकी है। क्या भाबरू के इन 4 बेकसूर किसानों को गिरफ्तार कर जेल में डालना भी वैसा ही जुर्म नहीं है? क्या ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज, भाबरू। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बानसूर की खबर। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room. I will join the army. Art room. I want to be an artist. Music room. I want to become a musician. Modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff
our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के बीडीएम अस्पताल में कोरोना लक्षण वाले संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग एमसीएच की नई बिल्डिंग में कराई जा रही है। ट्राइएज टीमें सामान्य और संदिग्ध मरीजों को अलग करने का काम कर रही हैं। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना के मुताबिक आज 68 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। यहां आज तक 207 लोगों को भर्ती कर उनके सैंपल कोरोना जांच के लिए जयपुर भेजे गए। इनमें से 201 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक कोरोना पॉजिटिव से रिकवर कर चुका है, जबकि दूसरे नेगेटिव केस को निम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। अब 4 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। बीती रात करीब 2 बजे उत्तर प्रदेश जा रहे प्रवासियों का एक दल कोटपुतली आ पहुंचा। ये लोग जयपुर से आए थे। सूचना पर स्वच्छता सेवा दल के कार्यकर्ता पहुंचे और इनके खाने की व्यवस्था कराई। प्रवीण बंसल ने बताया कि सरदार जनाना अस्पताल की मेडिकल टीम ने इनकी स्क्रीनिंग की और ड्यूटी पर तैनात एएसआई श्याम सुंदर ने इन्हें पनियाला स्कूल में बनाए गए आश्रय स्थल में भिजवाया। बानसूर में भी प्रशासन ने पैदल अपने घर जा रहे बिहार और बंगाल के 243 प्रवासियों को आश्रय स्थल उपलब्ध कराया। तहसीलदार जगदीश बैरवा ने बताया कि इन्हें कस्बे के सरकारी स्कूल में रोका गया है और भोजन की व्यवस्था की गई है। ये लोग बानसूर इलाके में फसल कटाई के लिए आए थे, लेकिन लॉकडाउन शुरू हो जाने से यहीं फंसकर रह गए। अब लॉकडाउन के बढ़ने की आशंका में ये लोग पैदल ही अपने राज्यों के लिए चल पड़े। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इनके लिए रेल या बस की व्यवस्था की जाएगी। बानसूर प्रशासन द्वारा आज 243 प्रवासी मजदूरों को बानसूर की गवर्नमेंट स्कूल में रुकवाया गया है। ये प्रवासी मजदूर बानसूर के ग्राम नांगललाखा, कोठिया और परसागाबास में फसल कटाई का काम करते थे। ये मजदूर पश्चिम बंगाल और बिहार से संबंधित हैं। अब फसल कटाई का काम पूर्ण हो चुका है। इस कारण मजदूरों पर बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया था और ये मजदूर पैदल ही पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए रवाना हो गए थे। अब आपको दिखाते हैं कोटपुतली तहसील के दादूका गांव के कोरोना वीर जो दिल्ली पुलिस में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर गिरिराज लुनीवाल इस समय दिल्ली के कमला मार्केट थाने में तैनात हैं। पिछले कई दिन से वे लगातार फील्ड ड्यूटी पर हैं और इस वजह से कई दिन तक घर भी नहीं जा पाते हैं। ऐसे कोरोना वीरों को कोर्ट न्यूज़ का सलाम। कोटपुतली के पास बनार गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता और सरिता ने महिलाओं में होने वाली बीमारियों और बचाव के साथ साथ सैनिटरी पैड के सुरक्षित उपयोग की जानकारी भी दी। संस्थान ने बताया कि इस क्षेत्र में 1100 पैड्स के वितरण का लक्ष्य बनाया गया है। कोरोना संकट से निपटने में भामाशाह भी कतई पीछे नहीं है। खड़ब निवासी रमेश मीना ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,000 रुपये की राशि भेंट की है। मीना ने राशि का चेक राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के निजी सहायक सतीश शर्मा को सौंपा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।